हेलो क्लास, सो वेलकम। अभी हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में अबाउट कि एक लेजिस्लेटिव असेंबली में डिबेट कैसे होती है ना। हर कोई जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अपना अपना व्यू रखते हैं। जैसे कि किसी के यहाँ कोई प्रॉब्लम है तो वो अपने एरिया की प्रॉब्लम बताएगा, जो मिनिस्टर्स या दूसरे लोग हैं वो उस प्रॉब्लम का बताएंगे कि ये प्रॉब्लम है कि कैसे सॉल्व होगी, कैसे नहीं होगी, या उनके अगर कुछ और व्यूज़ हैं तो वो अपने व्यूज़ अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी कि अलग अलग व्यूज़ होते हैं सबके, है ना। फिर वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, अब हम समझेंगे कि गवर्नमेंट कैसे काम करती है। द लेजिस्लेटिव असेंबली is not the only place where opinions are expressed about the work of the government and action is demanded. सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली ही एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर ओपिनियन बताए जाते हैं और एक्सप्रेस किए जाते हैं, है ना। You will find newspaper, TV channel and other organization regularly talking about the government. आप बार बार देखोगे कि न्यूज़पेपर्स में, टीवी चैनल्स में ये जो डिबेट्स होती हैं कि क्या ये गवर्नमेंट ने सही किया, क्या ये गलत किया, कि ये वो ऐसे ऐसे डिबेट्स होती रहती हैं। तो ये सारी डिबेट्स ये उसके लेजिस्लेटिव असेंबली के बाहर हो रही है, राइट। तो हर जगह ये डिबेट होती है, सिर्फ एक ही जगह पर नहीं होती, लेजिस्लेटिव असेंबली की पे ही नहीं होती। In a democracy, there are various ways through which people express their view and take action. Let us look at such way. डेमोक्रेसी में बहुत सारे तरीके होते हैं जिसके थ्रू जो जनता है वो डिमांड कर सकती है कुछ, कि हमारे साथ गलत हो रहा है या जो भी हो रहा है तो उसके बारे में डिमांड कर सकती है। तो soon after the discussion in the assembly there was a press conference organized by health minister. जैसे ही जो हम डिस्कशन कर रहे थे वो जो एमएलएज आपस में डिस्कशन कर रहे थे, हमने वो पढ़ा था। उसके बाद उस डिस्कशन के बाद सडनली एक ही दम उसके बाद ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ऑर्गेनाइज की जाती है बाय हेल्थ मिनिस्टर। लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट न्यूज़पेपर वर प्रेजेंट, जो अलग अलग न्यूज़पेपर के लोग वहाँ पे प्रेजेंट थे। द मिनिस्टर एंड सम गवर्नमेंट ऑफिशियल वर ऑल्सो प्रेजेंट, जो मिनिस्टर थे और जो कुछ गवर्नमेंट के ऑफिसर्स जो ऑफिशियल्स होते हैं वो भी वहाँ पर प्रेजेंट थे। द मिनिस्टर एक्सप्लेन द स्टेप द गवर्नमेंट हैड टेकन, जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने एक्सप्लेन किया कि हमने ये किया है, ऐसे ऐसे किया है। रिपोर्टर आस्क्ड मेनी क्वेश्चन एट दिस मीटिंग, और रिपोर्टर्स ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे कि आपने क्या कदम उठाए हैं लोगों की सेफ्टी के लिए, है ना। ये सारी चीज़, जैसे अभी आप कोरोना वायरस के चक्कर में देख रहे होंगे सारा दिन न्यूज़ चैनल पे वही लगा रहता है कि क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है ना, यही सब कुछ चलता रहता है। तो ऐसे ही चलता है। ओके, आगे द फॉलोइंग पेज हैज़ वन सच रिपोर्ट। ड्यूरिंग द नेक्स्ट वीक द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ विजिटेड पाटलपुरम डिस्ट्रिक्ट। जो चीफ मिनिस्टर हैं और हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने डिस्ट्रिक्ट को विजिट किया। दे वेंट टू विजिट फैमिली हु हैड लॉस्ट देयर रिलेटिव्स एंड ऑल्सो विजिटेड पीपल इन हॉस्पिटल्स। उन लोगों को देखने गए, उनके परिवारजनों को देखने गए जो कि मर चुके थे इस गंदी हेल्थ कंडीशन की वजह से, और जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट थे। द गवर्नमेंट अनाउंस्ड कॉम्पनसेशन फॉर दीज फैमिलीज। गवर्नमेंट ने कुछ कॉम्पनसेशन दिया, जैसे कि अभी भी ऐसा ही हो रहा है, जो कोरोना से पीड़ित हैं उनको कुछ ना कुछ कॉम्पनसेशन मिल रहा है, उनकी फैमिलीज को कुछ कॉम्पनसेशन मिल रहा है ना। The chief minister also said that he thought the problem was not only of sanitation but also of lack of clean drinking water. जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने बोला कि उन्हें लगता है कि सिर्फ सैनिटेशन ही प्रॉब्लम नहीं है, सैनिटेशन के अलावा ड्रिंकिंग वाटर क्लीन नहीं मिल रहा, लोगों को गंदा पानी पीने को मिल रहा है जिसकी वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। He said that a high level inquiry committee will be asked to look into the need of the district to provide sanitation facility and would request the Minister for Public Work to take care the need of proper water supply in the region. वो कह रहे हैं कि एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बैठेगी जो पता लगाएगी कि इतनी गंदी स्टेट में ये कैसे पहुंचे, ये लोगों की इतनी बुरी हालत कैसे हो गई, और कि सैनिटेशन की फैसिलिटी कैसे सुधारी जा सकती है, पानी की फैसिलिटी कैसे सुधारी जा सकती है। इसलिए वो PWD मतलब पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को बोलेंगे कि
आप यहाँ पे देखो कैसे कर सकते हैं, कैसे सुधारा जा सकता है। एज यू सॉ अबव, द पीपल इन पावर लाइक द चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर हैव टू टेक एक्शन। जैसे कि आपने देखा जो मिनिस्टर्स होते हैं या चीफ मिनिस्टर होते हैं, उन्हें डिसीजन लेने होते हैं, उन्हें कुछ काम करना होता है, उन्हें डिसाइड करना होता है कि भाई ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए अदरवाइज, है ना। ये सारी चीज़ें दे डू सो थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट। वो जो काम करते हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट के थ्रू करते हैं, लाइक पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट, जैसे अभी गवर्नमेंट काम कर रही है कोरोना के ऊपर, किसके थ्रू? गवर्नमेंट काम कर रही है थ्रू हेल्थ डिपार्टमेंट की। हर जगह से है, अगर मान लो एग्रीकल्चर में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू काम करेगी, है ना। तो ऐसे काम होते हैं। They also have to answer the question that are asked in legislative and assembly and convince people asking the question that proper step are being taken. उन्हें लोगों को कन्विंस करना होता है कि हाँ कुछ किया जा रहा है इस कंडीशंस के अगेंस्ट। ऐसे नहीं है कि हमने किसी को चुन के रख दिया और उसकी कोई जवाबदारी नहीं है कि भाई देश में इतना बुरा हाल मच रहा है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है, ठीक है। तो उनको बार बार लोगों को कन्विंस करना पड़ता है कि कुछ काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एट द सेम टाइम न्यूज़पेपर एंड द मीडिया डिस्कस द इशू एंड गवर्नमेंट हैज टू रिस्पॉन्ड। और फिर न्यूज़पेपर, मीडिया, ये सारे लोग भी क्वेश्चन करते हैं और गवर्नमेंट को रिस्पॉन्स देना होता है, बताना होता है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। The government can also decide to make new law for state regarding sanitation and health facility. जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड कर सकती है कि अब हम नए कुछ लॉज बनाएंगे रिगार्डिंग द सैनिटेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, इट मे मेक इट कंपल्सरी फॉर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन टू इंश्योर दैट देयर आर एडिक्वेट टॉयलेट इन द अर्बन एरिया। जैसे कि ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को बोल सकती है, सरकार बोल सकती है कि हमें बस चाहिए यहाँ पे कि आप इंश्योर करो कि हर जगह टॉयलेट बने हुए हों अर्बन एरिया में। इट में ऑल्सो इंश्योर दैट अ हेल्थ वर्कर इज़ अपॉइंटेड इन एवरी विलेज। और ये भी इंश्योर करते हैं कि हर जगह पर हर गांव में एक हेल्थ वर्कर हो ही हो। दिस एक्ट ऑफ मेकिंग लॉज ऑन सर्टेन इशू इज डन इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट। ये जो लॉ बनते हैं कि कहाँ पे बनते हैं लॉ बनते हैं, ये लॉ बनते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दैट इम्प्लीमेंट दिस लॉ। और जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं उनका काम होता है इन लॉज को इम्प्लीमेंट करना। लॉज फॉर द इंटायर कंट्री, अगर पूरी कंट्री की तो स्टेट की बात होगी, स्टेट के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली में होते हैं। लेकिन अगर पूरी देश के लिए बात करें कि पूरे देश में कोई लॉ बनाना है और पूरे देश में ही इम्प्लीमेंट करना है तो वो लॉ कहाँ बनेगा? वो लॉ बनेगा पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ द पीपल हु इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव एज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। डेमोक्रेसी में लोग होते हैं जो इलेक्ट करते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना। एंड दस इट इज़ पीपल हु आर द मेन अथॉरिटी। इसीलिए लोग ही मेन अथॉरिटी, क्योंकि लोगों ने ही उनको चुन के भेजा है ना। The ruling party member then form the government and some member are appointed as minister. फिर जो ज़्यादा एमएलए जिस पार्टी के होते हैं वो पार्टी सरकार बना लेती है और उनमें से कुछ लोगों को मिनिस्टर बना दिया जाता है। These ministers are in charge of various department of government such as health. ये मिनिस्टर्स अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, जैसे कोई हेल्थ मिनिस्ट्री का हेड हो सकता है, कोई एग्रीकल्चर का हेड हो सकता है, कोई सैनिटेशन का, मतलब पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का, अलग अलग चीज़ों के हेड हो सकते हैं, है ना। वट एवर वर्क इज डन बाय द डिपार्टमेंट हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो कोई भी काम करते हैं ये लोग, जो भी डिपार्टमेंट काम करेंगे वो काम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ही अप्रूव करेगी कि क्या काम करना था, कैसे काम करना था। उनसे पूछेंगे कि तुमने ये काम किया, नहीं किया, क्यों नहीं किया, ये सारी चीज़ें पूछेंगे, ठीक है। अ वॉलपेपर प्रोजेक्ट। A wallpaper is an interesting activity through which research can be done on a particular topic of interest. The following photograph explain the different aspects involving wallpaper activity कैसे की जा सकती है।
ओके ये एक्टिविटी भी चलो हम पढ़ ही लेते हैं. आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक एंड हैविंग अ ब्रीफ डिस्कशन विद द होल क्लास, the teacher divides the class into the groups. The group discusses the issue and decide what it would like to include in wallpaper. वो डिसाइड करते हैं एक वॉलपेपर में क्या क्या डाला जाएगा. Children then work individually or in pair to read collected material and write observation or experience. They can do this through creating story, poems, केस स्टडीज, इंटरव्यू एक्सेट्रा. कुछ भी मतलब पहले एक मटेरियल दे दिया गया, अब बच्चे अलग अलग वो मटेरियल को पढ़ के अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन या तो ग्रुप्स में बता रहे हैं कि ग्रुप में डिवाइड कर दिया या अलग अकेले अकेले. द ग्रुप लुक एट मटेरियल दैट दे हैव सिलेक्टेड, drawn or written. They read each other's writing and provide feedback to each other. अब वो एक दूसरे की जो लिखी हुई चीज़ें हैं उनको पढ़ रहे हैं और एक दूसरे को फीडबैक दे रहे हैं कि कैसा है. ठीक है, फिर इस तरह से एक वॉलपेपर की लेआउट तैयार होती है. ईच ग्रुप देन प्रेजेंट द वॉलपेपर टू द एंटायर क्लास. तो फिर एक वॉलपेपर प्रेजेंट किया जाता है पूरी क्लास के लिए. As it is important that more than one member of the group is asked to present and each group it is allotted same amount of time to discuss their work. After each group has presented, it would be a good idea to have feedback session. What more could they do their own? How could their work be organized better? How could राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन बी इम्प्रूव्ड अपॉन, कि किस तरह से चीज़ें इम्प्रूव की जा सकती है, क्या वो कर सकते थे, क्या उन्हें करना चाहिए था, ये सारी चीज़ें. ठीक है, तो ये आपका एक काइंड ऑफ प्रोजेक्ट होता. बट क्योंकि अभी तो हम कुछ ऐसा कर नहीं पा रहे हैं तो सिंपली ये मैंने आपको रीड आउट करके बता दिया कि क्या एक वॉलपेपर प्रोजेक्ट पे एक्चुअली क्या होना था. तो अब हम एक बार से इसको वापस से सारे को वाइंड अप कर लेते हैं, है ना. सबसे पहले मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं. मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो होते हैं उनको लोग चुन के भेजते हैं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से. तो वो लोग बैठ के वो लोग बैठ के लेजिस्लेटिव असेंबली में अब चीज़ों के बारे में क्वेश्चन करते हैं. देखो, स्टार्टिंग से अगर हम स्टार्ट करें तो क्या होता है, पूरा देश स्टेट्स में डिवाइडेड है. जो स्टेट्स हैं वो छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड हैं. हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से हम एक मेंबर को इलेक्ट करके भेजते हैं जो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, और उसको हम एमएलए बोलते हैं. ठीक है, अब एमएलए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होती है, तो वो एमएलए की जिम्मेदारी है. नेक्स्ट फिर हमने देखा था कि जब ये सारे एमएलए पहुंच जाते हैं असेंबली में तो क्या होता है, तो जिस पार्टी की सबसे ज़्यादा मेंबर एमएलएज होते हैं, जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा लोग एमएलए होते हैं, वो पार्टी जीत जाती है और उस पार्टी की सरकार बनती है. ठीक है, उस पार्टी की सरकार बनती है. अब जिस पार्टी की सरकार बनेगी उसी को काम करना है, तो इसीलिए उसी के कुछ मेंबर क्या बन जाएंगे, मिनिस्टर्स बन जाएंगे. कोई हेल्थ मिनिस्टर, कोई एग्रीकल्चर, कुछ अलग अलग टाइप के अलग अलग मिनिस्टर्स बन जाएंगे. जब ये मिनिस्टर्स बन जाएंगे तो इनके पास अपना अपना काम करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, है ना. कोई किसी चीज़ का काम करेगा, कोई किसी चीज़ का काम करेगा. फिर क्या होगा, जो बाकी मेंबर जो हमने चुन के भेजे हैं उनका क्या रोल है, उनका रोल ये है कि फिर जब ये वर्क करेंगे, जो ये मिनिस्टर वर्क करेंगे, उनसे पूछना कि क्या उन्होंने ढंग से काम किया है, क्या आपके एरिया में काम हो रहा है, नहीं हो रहा है. मान लो किसी एमएलए को लगता है कि मेरे एरिया में बिल्कुल काम नहीं हो रहा और मेरे एरिया में लोग मर रहे हैं किसी बीमारी से, किसी वजह से, एंड सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही, तो वो एमएलए लेजिस्लेटिव असेंबली में खड़ा होकर बोल सकता है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का ध्यान नहीं रखा जा रहा, या फिर किसी मिनिस्टर को बोल सकता है कि आप ऐसा करो वैसा करो. तो वो मिनिस्टर उसके बारे में आंसर करेगा कि उसने क्यों नहीं किया या क्यों क्या करने वाला है. जो भी उसको आंसर देना है वो आंसर देगा, है ना. तो इस तरह से डिबेट्स होती हैं. जो मिनिस्टर होते हैं वो अपना पक्ष रखते हैं, जो दूसरे पूछने वाले होते हैं वो अपना पक्ष रखते हैं. फिर ये तो सिर्फ असेंबली में डिबेट हुई. उसके बाद डिबेट नॉर्मल लाइफ में भी चालू रहती है, जैसे प्रेस में, मीडिया में, वहाँ पे न्यूज़पेपर में लोग अपने अपने ओपिनियन लिखते हैं कि सरकार ने ये ख़राब किया, ये अच्छा किया, ये किया, वो किया, है ना. ऐसा सब चलता रहता है. फिर उसके बाद क्या होता है,
उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह तो चलो हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है वो अपने काम किसके थ्रू करती है, जो गवर्नमेंट होती है वो अपने काम डिपार्टमेंट्स के थ्रू करती है, और जो डिपार्टमेंट होते हैं वो अलग अलग मिनिस्टर्स के अंडर होते हैं, वो अलग अलग मिनिस्टर के अंडर होते हैं, है ना। तो सब लोग मिलजुल के काम करते हैं, सब लोग मिलजुल के काम करते हैं। पूरी की पूरी सरकार एक मिलजुल के काम करती है और हर एक चीज़ को ठीक करती है। उनकी जिम्मेदारी है चीज़ों को ठीक करना। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो वो गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फेलियर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। इसके बाद अगली क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज को देखेंगे। ठीक है, और फिर हम नेक्स्ट हिस्ट्री पे चलेंगे। ओके, आपका इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।